ड्रग्स का कारोबार करारा प्रहार। गुजरात में एक बार फिर से ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई है। गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड के ज्वाइंट ऑपरेशन में समंदर से 300 किलो ड्रग्स जब्त की गई। इसकी कीमत 1800 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। आखिरकार नशे के इस बड़े कारोबार पर करारा प्रहार हुआ कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। ड्रग्स के कारोबार पर बड़ा एक्शन हुआ है। समंदर में चलाए गए इस ऑपरेशन में एटीएस कोस्ट गार्ड को ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप मिली जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। सोचिए, 10-20 किलो नहीं बल्कि सैकड़ों किलो ड्रग्स की बरामदगी हुई है। दरअसल गुजरात में इंडियन कोस्ट गार्ड ने 300 किलो ड्रग्स जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 1800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जब्त ड्रग्स मेथाम्फेटामाइन हो सकती है। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और कोस्ट गार्ड ने 12-13 अप्रैल की रात जॉइंट ऑपरेशन के तहत पोरबंदर से 190 किलोमीटर दूर समंदर से ड्रग्स की खेप को पकड़ा। गुजरात एटीएस से मिली जानकारी के बाद कोस्ट गार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा की ओर सर्च के लिए जहाज भेजा था। अंधेरे के बीच कोस्ट गार्ड की टीम ने एक बोट को स्पॉट किया। बोट सवारों से पहचान बताने के लिए कहा गया, जिसके बाद घबराए तस्करों ने ड्रग्स को समंदर में फेंका और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भाग निकले। इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप ने बहुत मेहनत के साथ में इस आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये जो लोकेशन थी आईएमबी के बहुत नजदीक थी और जल्दी ये जो पाकिस्तानी फिशिंग बोट है ये पाकिस्तानी सीमा में काफी अंदर चली गई थी। इस दरमियान ये जो मटेरियल इन लोगों ने फेंक दिया था, इस मटेरियल को रिकवर करने के प्रयास हाथ रखे गए और लगभग 311 जो पैकेट्स हैं वो रिकवर किए गए हैं। इन 311 पैकेट्स में प्राइमा फेसी मेथाम्फेटामाइन आइस जिसे कहते हैं वो रिकवर हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है वो लगभग 1800 करोड़ होगी। कोस्ट गार्ड टीम ने समंदर में फेंकी गई ड्रग्स को रेस्क्यू बोट की मदद से बाहर निकाला और जब ड्रग्स की खेप सामने आई तो होश उड़ गए, क्योंकि 300 किलो ड्रग्स अगर शहर में पहुंच जाती तो सोचिए क्या होता। जिस बोट से ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी उसका कनेक्शन पाकिस्तान से होने की आशंका है। जांच जारी है और फिलहाल ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सीमा पार पाकिस्तान से ड्रग्स की सप्लाई होनी थी, जिस पर करारा प्रहार हुआ है। दरअसल गुजरात ड्रग्स तस्करी का अहम रूट बनता जा रहा है। पिछले साल अप्रैल 2024 में भी आईसीजी ने पोरबंदर के पास 600 करोड़ रुपए की 86 किलो ड्रग्स पकड़ी थी। फरवरी 2024 में नौसेना और एनसीबी ने 3300 किलो ड्रग्स जब्त की थी, जिसकी कीमत 1300 से 2000 करोड़ रुपए थी। सीमा पार से भारत के खिलाफ लगातार साजिशें हो रही हैं। समंदर का रास्ता हो या फिर जमीनी बॉर्डर, हर नापाक कोशिश पर करारा जवाब दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जतिन रावल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जतिन, एक और बड़ा कंसाइनमेंट कोस्ट गार्ड और पुलिस एटीएस के जरिए पकड़ा गया है। इससे पहले भी हमें पता है कि बड़े कंसाइनमेंट पकड़े गए हैं। ये टिप ऑफ कैसे मिला इतना बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ने का? क्या किस तरीके से तैयारी रही एटीएस की? जी देखिए, बिल्कुल राजीव जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से जो गुजरात एटीएस और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उन दोनों के संयुक्त ऑपरेशन के द्वारा जो ये ऑपरेशन जो है ये पार पाड़ा गया है और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने भी, अमित शाह जी ने भी इसकी जो है वो गुजरात एटीएस को और इंडियन कोस्ट गार्ड को बधाई दी है कि इतना बड़ा ऑपरेशन जो है उन्होंने इन दोनों के द्वारा जो है वो इन दोनों एजेंसियों के द्वारा सफलतापूर्वक जो है उसको पार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब गुजरात एटीएस के जो डीजीपी है जो सुनील जोशी, उनके द्वारा जो प्रेस की गई थी, उन्होंने बताया कि इनको बहुत समय से पहले ही ये जानकारी जो थी वो मिल चुकी थी कि इस तरह से ये ड्रग्स जो है वो आने वाला है। हालांकि कौन सा ड्रग्स आने वाला है ये उनके पास जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना उनको इतनी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों और जांच एजेंसियों से द्वारा मालूम पड़ी थी कि ड्रग्स जो है वो 350 से 400 किलो के आसपास जो ड्रग्स है वो यहाँ पर आने वाला है।
उसी की वजह से पिछले काफी समय से गुजरात एटीएस और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके संयुक्त ऑपरेशन में अलग अलग जगहों पर जो समुद्री इलाकों में वॉच जो थी वो रखी जा रही थी, और उसी के तहत जो है वो 12 और 13 अप्रैल की रात को ये ऐसी जानकारी जो मिली थी, उसी के उपलक्ष्य में एक नाव जो थी वो दिखी थी, और वहां पर संदिग्ध तरीके से वो वहां पर जांच करने जा ही रहे थे, लेकिन तभी तस्करों को शायद उनको शक हो गया कि कहीं ना कहीं उनकी जांच जो है वो हो सकती है। वो तुरंत ही उन्होंने सामान जितना भी था उसको तुरंत ही उन्होंने समंदर में फेंक दिया, और समंदर में फेंकने के बाद वो जो है वो वहां से पलायन हो गए थे। लेकिन जिस तरह के गुजरात एटीएस के डीजीपी सुनील जोशी ने जिस तरह से बताया था कि पाकिस्तान के कोई फीदा ऐसा कोई नाम है जिसके ऐसा कोई नाम के व्यक्ति के द्वारा ये मैसेज जो था वो भेजा गया था। हालांकि अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली कि किसके इतनी खाली जानकारी मिल पाई कि पाकिस्तान से ये ड्रग्स जो था वो आ रहा था, कहां पर ये जा रहा था, उसकी अभी उसकी कड़िया जो है वो एटीएस और कोस्ट गार्ड के द्वारा जो है अभी भी मिलाई जा रही है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है, आगे भी बहुत बार ऐसे ड्रग्स पकड़ा गया है, लेकिन इसकी कड़िया जो है वो कहीं ना कहीं मिल नहीं पाती। उसका रीजन ये होता है राजू जी की जहां से ड्रग्स भेजा जाता है उनको खाली इतना बताया जाता है कि इस जगह पर ड्रग्स जो है आपको छोड़ के आ जाना है, जहां से दूसरे लोगों को उठाना होता है उनको भी उतना ही बताया गया है, यहाँ से जो ये पाउच होते हैं उनको लुका के आपको इस जगह पे रख देने, और जहां से स्थानीय जगहों पर जहां पे जाना होता है उनको भी खाली इतना ही बताया गया हो कि यहाँ से लेकर इस जगह पर, इस गोडाउन में या इस जगह पर उसको पहुंचाना है। यानी कि उन लोगों को भी अगर पकड़ा जाए तो भी ये जानकारी जो है वो अभी तक जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रही, लेकिन फिर भी गुजरात एटीएस और सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा इसकी कड़िया जो है वो मिलाई जा रही है कि कहां से परफेक्टली आ रहा था और कहां पे जा रहा था। जी, बहुत शुक्रिया जतिन रावल इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और अब बढ़ते हैं, अयोध्या का रुख कर लेते हैं, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संदिग्ध ईमेल में मंदिर को नुकसान पहुंचाने की धमकी मिली।